मेरा अपना मानना है कि राम अभी का जो माहौल है, हाँ, राम और रम दोनों साथ साथ होना चाहिए। ये सम्राट चौधरी साहब। हाँ जी, राम भी चाहिए, रम भी चाहिए। तो सवाल सुन के सम्राट चौधरी गुस्सा नहीं ना हो गए? ना ना, वो जवाब दिया उन्होंने, बढ़िया से जवाब दिया। तुम पूछ रहे हो तो बताइए, एक चीज उन्होंने कहा कि भिलारी जी जो कह रहे हैं यही चीज 90% लोग सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। हाँ, टाउनशिप बनवा रहे हैं आप, हाँ जी, तो लाइफ स्टाइल उसमें कैसे होगा? जो लोग आएंगे वो नीरा पिएंगे। निवेश करने जो लोग आएंगे। जो लोग आएंगे उनका एक रहने बने कि तुम नीरा पिएंगे यहाँ पर, तो यहाँ तो शराबबंदी है। सब ये था। आपके कहने का तो मतलब ये होगा कि शराबबंदी फेल है, ये भी कहने का मतलब? ये कहने का मतलब नहीं, शराबबंदी तो फेल है ही, वो भी जानते हैं। है कि आप एक वातावरण इसका बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये था, थोड़ा सा अपना हल्का हल्का सुरूर है, गाएगा अपना, टीवी में लगा दिया, मार रहा है हल्का हल्का, फ्राई मछली कर रहा है। लाइफ जिएगा कि नहीं जिएगा, कि हर कीर्तन करेगा आप सबके तरफ। एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने काफी परिपक्व मुझे दिखे। कहने में मुझे संकोच नहीं, क्योंकि मैं बड़ा क्रिटिकल रहता हूँ किसी बने, खासतौर से जो चीफ मिनिस्टर होते हैं। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। हालांकि ये दोनों के साथ वाला वीडियो आप सुबह में देखते होंगे, लेकिन इसलिए इस समय जुड़ना पड़ गया है क्योंकि सर अभी अभी जो है सम्राट चौधरी से मिल करके आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से मिल करके आए हैं, और बहुत सारे पत्रकार भी मिलने के लिए गए थे। वहां पर कुछ सवाल जवाब भी हुआ है सम्राट चौधरी के साथ में, और क्या सवाल कन्हैया भिलारी सर ने उनसे पूछा है यही हम जानने का प्रयास करेंगे, और उसका क्या जवाब सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया। सबसे पहले ये बताइए कि कार्यक्रम क्या था, किस कार्यक्रम में गए थे आप लोग? सम्राट चौधरी जिस कार्यक्रम में बुलाए थे सभी पत्रकारों को। हाँ, मीडिया संवाद का था, और हम लोग मिलने नहीं गए थे, वो हम लोगों से मिलने आए थे। हाँ, एक होटल में, बड़े होटल में मीडिया संवाद का था, और बीजेपी पार्टी की तरफ से था, सरकार की तरफ से नहीं था। और दानिश इकबाल जो हैं मीडिया प्रभारी उन्होंने आयोजित किया था। अच्छी संख्या थी पत्रकारों की, सारे जो मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार हैं सब जुटे हुए थे। तो शुरुआत में उन्होंने भाषण दिया मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद सवाल लिया उन्होंने पत्रकारों से। दरअसल एक तरह से वो था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 12 साल कंप्लीट किए हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा दिन अब हो गया उनका प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो उसी में और बताया मुख्यमंत्री ने कि कैसे जो है भारत ग्रो कर रहा है, और किस तरह से बिहार जो है आगे बढ़ रहा है। यहाँ नीतीश कुमार का भी वो बार बार जिक्र करते रहे कि नीतीश कुमार ने भी, क्योंकि एनडीए की सरकार थी, और प्राइम मिनिस्टर के हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, सड़क निर्माण का क्षेत्र हो, या एयरपोर्ट वगैरह बनाने की बात हो, रेलवे बनाने की बात हो, तो सब चीज़ कहा कि हम लोग आगे जा रहे हैं। और एक तरह से लेकिन ये सारा चीज तो बताए, उनका भाषण भी बहुत चल रहा है, लेकिन क्या सवाल जवाब करने का मौका मिला पत्रकारों को? आपने पोस्ट भी किया है कि आपने राम और रम को लेकर के कुछ पूछ दिया है? नहीं, वो देखो कई सवाल पूछा उन्होंने, बड़ा पहली बार मुझे लगा भी कि मतलब जो प्रश्न और जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, कि मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने काफ़ी परिपक्व मुझे दिखे। हाँ, कहने में मुझे संकोच नहीं, क्योंकि मैं बड़ा क्रिटिकल रहता हूँ किसी बने, और ख़ासतौर से जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मैंने बड़ा निर्भीक नहीं होता है, कोई घबराहट नहीं, बड़ा अच्छा से जवाब दे रहे थे। वो जवाब सुन करके कोई नहीं कह सकता है कि इनकी, वो सवाल भी नहीं उठाएगा कि डिग्री क्या है इनकी। अच्छा। हाँ, वो मैंने उस तरह से वो जवाब दे रहे थे कि कोई एक्सपीरियंस मैंने समझदार आदमी से जवाब दे। मेरा तो दूसरे तरह का सवाल था। क्या पूछे थे आप? मैं थोड़ा मेरा जो स्वभाव है कि भाई हम बनावटी आदमी है नहीं है, बनावटीपन वाला। मेरा था कि भाई आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा बिल्कुल बिहार में। आज भी कहा, नवंबर 15 तक टाउनशिप बनवा रहे हैं आप, हाँ जी, तो लाइफ स्टाइल उसमें कैसे होगा? जो लोग आएंगे वो नीरा पिएंगे। निवेश करने जो लोग आएंगे, जो लोग आएंगे उनका एक रहने बने कि तुम नीरा पिएंगे यहाँ पर, यहाँ तो शराबबंदी है।
आप जानते हैं कि उनके लाइफ स्टाइल का जो इन्वेस्टमेंट करेगा 5 लाख करोड़, तो उनका अपना कॉलोनी होगा, उनका अपना क्लब होगा, हम्म, बहुत कुछ होगा ना भाई, हम्म, लाइफ होगा। तो उसी पर वो अपना जो है, चूंकि एक हंसी का फिर माहौल हो गया हम्म। कि सवाल, तो हम तो सवाल भाई जेन्युइन पूछे, तो मेरा मकसद ये था। आपके कहने का तो मतलब ये होगा कि शराबबंदी फेल है, ये भी कहने का मतलब था। ये कहने का मतलब नहीं, शराबबंदी तो फेल है ही, वो भी जानते हैं। मैं कि आप एक वातावरण इसका बनाइए, मेरा कहने का मतलब ये था। उसको अब विस्तार से मैं कह कि आप ठीक है, जोगी मैं के प्रदेश में हर लगभग 2-3 राज्य को छोड़ दे तो हर जगह जो है मिल ही रहा है, तो गुजरात मॉडल ही लागू कर दीजिए। ये भी सवाल उठेगा कि जब गुजरात में भी बंदी है तो वहां पर तो विकास हो ही रहा है, लोग लगा ही रहे हैं। हाँ, बंदी है लेकिन मिलता है, 60-65 हजार लोगों को लाइसेंस है, वहाँ दारू की दुकानें हैं, 5 होटल में मिलता है, 3 स्टार होटल में मिलता है। जो बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ आकर के उछाल नहीं ना बजाएगा, तो क्या करेगा? थोड़ा सा अपना हल्का हल्का सुरूर है, गाएगा अपना, टीवी में लगा दिया, मार रहा है हल्का हल्का, फ्राई मछली कर रहा है। लाइफ जिएगा कि नहीं जिएगा? सवाल कि हर कीर्तन करेगा आप सबके तरफ, एक गांधी जी बन जाएगा। तो सवाल सुन के सम्राट चौधरी गुस्सा नहीं ना हो गए? ना वो जवाब दिया उन्होंने, बढ़िया से जवाब दिया कि कुछ मामलों में भावना को देखना पड़ता है। तो भावना तो देखिए लेकिन संभावना भी देखिए। भावना देखिए, संभावना भी देखिए। हाँ। लेकिन मुझे फिर बाद में हम लोग बैठे खाने के टेबल पर, तो मैं तो अलग बैठा था। देखो हम बड़ा इसमें, तो हमको बुलाया गया कि चलिए सीएम बना रहे हैं, तो हम चले गए। बैठे थे, लोग खा रहे थे, तो हमने वहाँ भी कहा कि देखिए मेरा अपना मानना है कि राम, अभी का जो माहौल है, हाँ। राम और रम दोनों साथ साथ होना चाहिए। ये सम्राट चौधरी से हाँ जी, राम भी चाहिए, रम भी चाहिए। जान लीजिए। हाँ। तब जो है तो उसको ऐसे करेगा तो लोग समझेगा। एक चीज उन्होंने कहा वहां पे, तुम पूछ रहे हो तो बताइए। एक चीज उन्होंने कहा कि भिलारी जी जो कह रहे हैं, यही चीज 90% लोग सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। हाँ, एकदम सही बात है। 90% लोग यही मैंने सोचते हैं। मैं इसलिए कि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ ना, पहले से ज्यादा बिकता है, नकली बिक रहा है। एकदम सही बात है। उसमें बहुत ज्यादा नकली की संभावना है, पेट खराब हो रहा है, मनबे नहीं करेगा। तो झूठो खानी 40-50 लाख मैंने 1000 करोड़ रुपया दूसरा जगह चल जाता है। तो रियलिस्टिक बनिए, इसके लिए कुछ कठोर निर्णय नहीं पड़ रहा है। ठीक बजे जो गांधी बनने के बाद गांधी बनत रहा, हम लोग ने यहाँ ना गांधी के ही केवल सपोर्टर नहीं ना है जी, हम तो गांधी को नहीं मानते हैं। मानी बहुत आदमी को हम लोग फॉलो करते हैं, तो सबको लेकर के चलिए। और आज के युग में मेरा कहना यही। लेकिन ये सवाल जब आप बोलिएगा कि हम इस तरह से पूछे तो लोग कहेगा कि भिलारी जी तो शराब के समर्थक लग रहे हैं, लोग सबको नशेड़ी बनाना चाहते हैं, ये सवाल भी उठेगा। कुछ लोग जो मैंने समझने का, जो समझते हुए भी समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो ऐसा सोचेगा। जबकि सम्राट जो जिस गांव में जो रहते हैं, जहां भी हैं, वो देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आखिर मैंने दिल्ली कौन सरकार बंद की है, गोवा में बंद बा, मैंने कहाँ बंद बा। वैसे जगहों पर मैंने बिहार में, चूंकि नीतीश कुमार के बंदी के पीछे का, नीतीश कुमार तो यहाँ एक समय में गांव में खुलवा दे रहन, हर पंचायत में एगो भट्टी खुले रहे, बिल्कुल दारू की दुकान खुले रहे। बाद में इनका जो है वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, और उस समय उनको बीजेपी को हराना था, दिमाग में यही था कि इस बार बीजेपी से बदला लेना था। 2014 में बीजेपी ने इनको मैंने दू पर आ गए थे, ये लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बनने की क्या थी, नहीं भाई दू पर आ गए। तो 15 में लालू के साथ लड़े, लालू यादव के साथ। हाँ, तो उस समय था कि किसी तरह पटकना है, कहीं से वोट गड़बड़ाने, तो वहाँ उसमें अनाउंसमेंट कर दिया इन्होंने कि शराबबंदी होगा। मैं अगर सरकार में आऊँगा, मेरी सरकार बनेगी, तो क्या करेंगे, शराब बैन कर देंगे महिलाओं को। अब झूठों का नहीं कहती कि उनकी इच्छा थी, अरे आपकी इच्छा थी वोट बढ़ाने की। महिला का वोट बढ़ गया, सही में बढ़ा, महिलाओं ने खुल करके उनका वोट दिया। कौन महिला चाहेगी कि दारू पिए? लेकिन आज करके सर्वे करा लीजिए, ईमानदारी से सर्वे करा लीजिए, जो पीने वाला है वो उसे उतना ही पी रहा है। 50 रुपया के 200 में खरीदा था,
बिल्कुल। और ज़्यादा वो परेशान है। एक सवाल आखिरी है, आखिरी सवाल ये है कि एक लंबे अरसे के बाद ऐसा बिहार में हुआ है कि वरिष्ठ पत्रकारों के साथ कोई सीएम बैठ कर के बात कर रहा है। हमको नहीं याद होगा कि लास्ट बार नीतीश जी कब मिले होंगे आप लोगों से और इस तरह से बैठ कर के सवाल-जवाब लिए होंगे। शुरुआती दौर में मिलते थे, था, 1-2 हुआ था। बात ये भी देखिए, ये अच्छी पहल ये है, अच्छी पहल है। बहुत हाँ, अच्छी सही पहल है। बात है। सीएम अगर पार्टी जवाब की तरफ से मैदानी से इकबाल को हुँ, माने बिल्कुल सही बात है। साधुवाद करूँगा कि भाई उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने कहा कि हर 3 महीने 4 महीने पर मैं प्रयास करूँगा कि इस तरह का इंटरैक्शन हुआ। हुँ, हाँ, ये अच्छी बात है, जो भी सवाल पूछना है आप पूछिए। नीतीश जी शुरू तो में करते थे। एक तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो गया हाँ, जी। हाँ, एक सही लेकिन बात है। और थोड़ा-सा अलग है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरा-वैमरा सब रहता है, सब बातें। यहाँ ये था कि वो कैमरा अलाउ नहीं था। हुँ, भाषण उनका जो है हाँ, जो इंटरैक्शन था कि भाई बिल्कुल। हाँ, तो सीएम नीतीश कुमार से कब इस तरह से बात हुई जब वो सीएम थे तो? लास्ट ऐसे कब हुआ होगा कुछ याद है? नहीं, नहीं, उनके तरफ इस तरह से इंटरैक्शन मुझे लगता है कि होता था, साल में 1 बार जब वो प्रगति रिपोर्ट देते थे। अच्छा। सरकार अपनी प्रगति रिपोर्ट देती थी नवंबर में, जिस दिन हुँ, बनी सरकार, तब संवाद कक्ष में सब हम लोग जुटते थे और वहाँ सवाल-जवाब होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से तो एकदम बंद ही था। बस सब खत्म हो गया। चलिए, कम से कम ये अच्छी पहल है सम्राट चौधरी की तरफ से कि मुख्यमंत्री जो है पत्रकारों से सवाल भी ले रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। हमने आपको बताया है कि जब कन्हैया बिलारी सर वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने किस तरह के सवाल उनसे पूछे, शराबबंदी को लेकर के और शराब को लेकर के किस तरह की चर्चाएँ वहाँ पर हुई और सम्राट चौधरी ने उस पर क्या कुछ कहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, तमाम सारे खबरों के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।